शाम को बाजार आ रही है ना? हाँ हाँ दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी मेम साहब, मैं आमी एखाने मुंबईते आपको जो भी बोलना है हिंदी में बोलिए। हिंदी? हाँ हिंदी। अरे ये हुई ना बात, मैं तो डर ही गया था। अब कहीं जाकर कोई मिला है बात करने के लिए। पता नहीं आप यहाँ भाषा जाने बिना कैसे गुजारा करती हैं। मेरी तो जान ही निकल गई। वैसे मैंने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम है रामकृष्ण। हाँ, आज सुबह ही हावड़ा मिल से उतरे हैं। करेक्ट। ये सब आपको कैसे पता? हैरानी की बात है। वैसे कहीं आप जादू टोना या जंतर मंतर तो नहीं वो सब छोड़िए और मुद्दे पर आइए। ओके, आता हूँ। ये कमरा मैंने किराए पर लिया है। अब आप एग्जिट लें तो मैं एंट्री मारूं। आपसे किसने कहा कि मैं ये कमरा खाली कर रही हूँ? गुरुजी ने कहा ना। अरे वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप जैसे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। वैसे मेरा ये कमरा खाली करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने कमरा किराए पर लिया तो आपको खाली करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी अभी हावड़ा मेल से उतरे हो और तुम में इतनी अकड़ है। मैं तो यहाँ इतने दिनों से हूँ, मुझ में कितनी अकड़ होगी सोचो। मैं कमरा खाली नहीं करूँगी, समझे? अरे ओ सुभद्रा देवी, मेरा वो नाम नहीं है। वो जो भी हो, तुम्हें इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं। कमरा अगर खाली नहीं किया तो झगड़ा हो जाएगा, समझी ना? इतनी सी बात पर झगड़ा क्यों करना? आपने ये कमरा किराए पर ले लिया है ना? करेक्ट। तो मुझे इसे खाली करना होगा। करेक्ट, वही तो मैं चाहता हूँ। मैं ये खाली नहीं करूँगी। सही बात है। एक भोली भाली अकेली लड़की से ऐसे कमरा खाली करवाना ठीक बात नहीं है ना? हाँ, पर मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के घसीटते हुए चौराहे पर छोड़ दूंगा तुम्हें। देखो हाँ, मैं भी तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मैं ये कमरा खाली नहीं करूँगी। मुझसे ये नहीं होगा। आपका ये प्रॉब्लम है ना, आपसे नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टाइम, पूरा कमरा खाली कर दूंगा। रुको रुको, अब देखती जाओ। अरे रुक जाओ। अरे ये क्या जबरदस्ती है? इसे जबरदस्ती नहीं, अपना हक छीनना कहते हैं। रुको मैं भी किसी को बुलाती हूँ। बुलाओ। दादा, दादा, दीदी, दीदी, देखो देखो एक की खोरची, आमके रूम ठीक है, बाहरे खोरची, आमके बाहरे खोरची, आमके हेल्प करो, आमके हेल्प करो। ये क्या गुंडागर्दी है? अरे आप कुछ कहिए ना, क्या खड़े क्या हैं? तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर कर देगा? इसकी हिम्मत हुई? आमी सोबाई तुम्हारे संगे अच्छी। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। क्यों सुभद्रा देवी? मेरा नाम वो नहीं है। ओके ओके, नाम में क्या रखा है? बताओ कहाँ जा रही हो? नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वैसे बहुत बड़ा शहर है और ये दुनिया कैसी है ये तो पता ही होगा। वैसे तुम देखने में तो गोल मटोल टमाटर की तरह दिखती हो। अगर किसी के हाथ आ गई तो चबाकर खाने में देर नहीं करेगा। इसलिए हम दोनों एक ही कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा। अगर तुम आना चाहो तो आ जाना। मुझे आपके साथ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं आऊंगी। भैया, आपने मेरे बेटे को बचाया और लीजिए ना। अरे बस 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 बहन जी। दादा, ये रसगुल्ला लीजिए ना। आप लोगों के बंगाली पकवान अब बस खाओ ना दादा, खाओ। जाइए यहाँ से। बाय ओके दादा। बहन जी, जाइए। थैंक यू। बाय दादा, बाय दादा। हम जाते आपके हैं। लिए मैंने कल मछली मिलते हैं बनाई दादा। है, खाइए ना। अरे बस बस बस। वैसे ये सब मुझे दादा दादा कह रही हैं। मैंने वो फाइट की थी, क्या ये उसका असर है? ऐसा कुछ नहीं है। बंगाली में दादा का मतलब भैया होता है। ओहो, मैं भी दादा हूँ, मुझे भी सब यही बुलाते हैं। आज तुम्हारी वजह से बंगाली खाने के साथ साथ मुंबई के खाने का आनंद मिला। अभी चलता हूँ भाई। हाँ अरे ठीक है। हाथ तो बड़ा चले। हाँ, चलो चलते हैं, बहुत खा लिया। हाय हाय हाय। अरे सुनो, तुम देखने में एक मीठे खुशबूदार रसीले आम की तरह है और वो एक तेज धार वाले चाकू की तरह है। एट एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। तुमसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। खुशबूदार रसीला आम और चाकू। भाई वाह, खाना मजेदार था। खाना खाने के बाद मुझे फल खाने की आदत है। घर में कोई आम वाम है क्या? चाकू मेरे पास पड़ा है। पद्मावती, बाहर बहुत ठंड है, क्यों यहाँ सो रही हो? तुम भी अंदर सो सकती हो, इसमें गलत क्या है? ये बिस्तर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरे? गुड नाइट। आम खाओगी? मुझे आदत नहीं है।
खुशबूदार रसीला आम और चाकू। वैसे तुम आधी रात को कहाँ गए थे बताओ? मैं आधी रात को नहीं यही कुंभकर्ण की तरह पड़ा हुआ था। मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ कि आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी। मैंने आपको जाते हुए देखा था। देखा था तो फिर गया होऊंगा। अरे रे रे रे, आप बाहर गए और आपको पता भी नहीं? हाँ जी, मुझे नींद में चलने की आदत है। हाँ? स्लीप वॉक। अरे बाप रे। हाँ, इसी तरह नींद में चल के न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को फिनिश। हाँ, यही मेरा वीक पॉइंट है। वैसे कल रात को मैंने तुम्हारे साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया ना, बच गया। कम से कम तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया, मेरे लिए इतना काफी है। हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? प्रकृति का बुलावा आया है। प्रकृति? बाप रे, आजकल तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मैं क्यों डरूं इससे? मैं तो समझदार हूँ। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, पर कहाँ जा रहे हैं? इस बारे में तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके साथ नहीं आने वाली। थैंक्स। पर मंदिर आ रही हूँ। पद्मा, रो क्यों रही हो? पद्मा, क्या हुआ? अरे क्यों रो रही हो? कुछ बताओ तो। किसी ने देख लिया तो सोचेगा मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। अब बोलो तो। वासु यहीं पर गुम हुआ था। वासु गुम? अच्छा, वासु 2 साल का था या 5 साल का? 25 साल का। 25 साल का घोड़ा था वो, गधा। और वासु को अगर गधा या घोड़ा बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बोलूंगा। वैसे ये वासु कुमार हैं कौन? वासु मेरा होने वाला पति था। पति पत्नी। ओहो, तुम्हारी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेंथ ज्यादा होगी तो भी चलेगा, डिटेल में सुनाओ। सुनाती हूँ। 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा, और उससे भी गहरा हमारा प्यार है। हम दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। हमारे प्यार में बहुत रुकावटें आई। हमारे घर वाले हम दोनों के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, पर उनकी वजह से हमने अपने प्यार को खत्म नहीं किया। और खत्म करते भी क्यों? आखिर हम दोनों ने सच्चा प्यार किया था। दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए या चाहे प्रलय आ जाए, हमने ठान लिया कि हम अपने प्यार को अमर करके रहेंगे। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर और अपने घर को और घर वालों को छोड़कर हम दोनों हावड़ा मेल पकड़कर यहाँ आ गए। किसी मंदिर में जाकर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ऐसा सोचा था, पर हो नहीं पाया। वो शादी का इंतजाम करने मुझे यहाँ छोड़कर अकेला ही गया था। उस वक्त नवरात्रि का त्योहार चल रहा था। मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। उस भीड़ में वो कहीं गुम हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे पद्मा, ये वासु यहाँ से भागते वक्त, सॉरी, बेचारा गुम होते वक्त, क्या उसके पास तुम्हारी कोई चीज थी? थी ना, मेरे सारे जेवर उसी के पास थे। हाँ, मुझे लगा ही था। बेचारा, उसे उठाने में उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, है ना? बेचारा पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। बेचारा।
हाँ बेचारा। क्या बेचारा? वो तुझे उल्लू बनाकर तेरे जेवर लेकर यहाँ से भाग गया होगा। वैसे भी उस गधे। देखिए, वासु के बारे में और एक शब्द मत बोलिएगा। नहीं बोलूंगा। वासु हीरा है, वो हीरा है, पता है आपको? नहीं पता। इतने वक्त साथ रहा पर मुझे कभी नहीं छुआ उसने। छूने के लिए तेरे जेवर जो थे, तुझे क्यों छूता भला? जो भी हो, वासु ने बढ़िया दिमाग लगाया, तुझे बढ़िया उल्लू बनाया। अब वो भला क्या लौटेगा? मेरी बात मान लो और फौरन अपने घर लौट जाओ। फिर भी उसके पीछे पागल हो तो यही गंगा बह रही है डूबने के लिए। तुम्हारी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों पद्मावती? कॉलोनी के लोग जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे हैं और तुम यहाँ ये बक्सा खोल कर बैठी हो। तुम्हें जो बताया उस पर यकीन नहीं है ना? मुझे यकीन दिलाने के लिए प्रोग्राम करोगी क्या? तुम्हें यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी दिलाऊंगी। वो सब तो ठीक है पद्मावती, पर ये वासु नाम का प्राणी करता क्या था? रिकॉर्डिंग डांस। रिकॉर्डिंग डांस। ओहो, मुझे लगा ही था। तभी तो उसने तुझे रॉन्ग स्टेप करवाया। रॉन्ग स्टेप नहीं, राइट स्टेप। और तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे वासु को जिस हीरो की तरह बोलो, बिल्कुल उसी की तरह डांस करता था। अगर फिल्मों में जाता तो कितना फेमस हीरो होता, पता है? बेचारा। अब वो बेचारा तेरे जेवर बेचकर ऐश कर रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमेशा मेरे वासु की बुराई क्यों करते हो? हमारा प्यार कितना गहरा था, ये पढ़ के देख लो। बहुत गहरा प्यार है, मेरा नाक डूब गया। अब उसकी बुराई करना छोड़ो, पहले तुम ये वाला खत पढ़ो। उसने इसे खून से लिखा है। किसका मर्डर करके? मर्डर करके? मुर्गी या बकरे का? चुप बैठो, उसने अपने खून से लिखा है, पढ़ो ना। बाप रे, ऐसा फंसाया क्या? इसीलिए तुम दिल हार बैठी थी ना? मैं ऐसे ही अपना दिल नहीं हार बैठी। वो मेरे लिए कविता भी लिखता था, पता है? हाँ, गुरुजी इतने टैलेंटेड हैं क्या? क्या लिखा है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। आप ही पढ़ो। मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? तुम ही पढ़ो, मैं सुनता हूँ। मेरी प्यारी प्यारी पद्मावती, जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कुछ नहीं, बस रोग हो अब गया। ऐसे बीच में मत बोलो प्लीज, मैं पढ़ रही हूँ ना, सिर्फ सुनो। अच्छा, पढ़ो पढ़ो। पद्मावती पद्मावती, तेरा गोरा चेहरा देखते ही मेरे दिल की है घंटी बजी। अब जल्दी से बता दे कब होगी हमारी शादी। और वैसे ही मारी गई तेरी मती। रामकृष्ण जी। और नहीं तो क्या, कुत्ते के बारे में लिखा है। ये कोई कविता नहीं है, बकवास है ये। मेरा लेटर क्यों फेंक दिया तुमने? कुछ भी लिखता है। मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अरे ये तो मुझे जोक बात था। मत करो प्लीज। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? सुनो पद्मावती, मुझे सुनो कुछ तो, नहीं सुनना। मैं तो जोक मार रहा था। पद्मावती, अरे अरे ये क्या कर रही हो? वासु के दिए सारे खत जला अरे रही हूँ। रे, ये क्या कर रही हो? वासु के प्यार भरे खतों को इस तरह जला रही हो? अगर वासु का नाम लिया तो आपको भी इसी के साथ जला लेकिन दूंगी। मैंने क्या गलती की मुझे है? तो उसके नाम से ही नफरत है। भाड़ में जाए उसका प्यार। आप जरा यहाँ ये क्या है? क्या क्या है? आपको प्यार का मतलब भी पता है? नहीं पता। प्यार प्यार करके अपनी मीठी बातों में फंसा कर मुझे इस शहर में ले आया वो। ऐसा क्या? और मेरे सारे गहने लेकर भाग गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आसपास कोई नहीं है इसीलिए बचा हुआ हूँ, नहीं तो लोग मुझे वासु समझकर धो देते। सुनिए, प्यार का मतलब सिर्फ कविता लिखना और खून से लेटर लिखना नहीं होता है। उससे पागलपन कहते हैं, प्यार नहीं। पत्नी की मौत के बाद भी उसे अपने दिल के मंदिर में बसाकर उसकी पूजा करने वाले रामकृष्ण का प्यार ही सच्चा है। इतनी कम उम्र में तुमने कितनी मुश्किलें झेली हैं। क्या कहा? मुझे इस हालात में लाकर मुझ पर तरस दिखा रहे हो? मैं क्यों तरस खाऊंगा? मैं कोई वासु थोड़ी हूँ। तुम वासु नहीं हो, मुझे पता है। वासु पर मुझे अपना गुस्सा निकालना है, उससे जमकर पीटना चाहती हूँ मैं। इसलिए तुम्हें वासु समझकर मारूं क्या? मुझे वासु समझकर बुरा मत मारोगी? मानना। अरे बाप रे! अरे ये तो सचमुच मार रही है। मैं क्या करूं? क्या हो गया अब इसे? तुम क्या करोगी पद्मावती? क्या करूंगी? कुछ भी करूंगी मैं। कोलकाता आकर धोखा खाया, इस बात का दुख नहीं है मुझे। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। थोड़ा बहुत संगीत और डांस जानती हूँ, वही सिखाकर अपना गुजारा कर लूंगी। लेकिन किसी दूसरे की वजह से रो रो कर जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। हाँ, इतनी दुनियादारी तो मैं भी जानती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बेटे का पता लगाने के लिए। हाँ पर मैं ठीक हूँ, जख्म भरने से पहले आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं दादा? कब तक? दादा दादा दादा, आपका बच्चा जल्दी मिलने के लिए मैं काली माँ की पूजा करके आया हूँ। आप चिंता मत करो, आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा।
आपने मुझे किस क्यों किया दादा? तुमने मुझे हेल्प की इसलिए। ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। दीदी ने भी आपकी हेल्प की ना, तो इनको भी किस करो। कृष्णा, आता हूँ। तिरुपति से मुंबई आने वाली गाड़ी 1 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। The train arriving from Tirupati to Mumbai is running late. The inconvenience is regretted. तिरुपति से मुंबई आने वाली गाड़ी 1 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। The train arriving from Tirupati to Mumbai is running late. The inconvenience is regretted. Train number 7002 Hussain Sagar Express from Mumbai to Hyderabad is ready to leave from platform number 2. मुंबई से हैदराबाद जाने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने भाई ये बुके देना। अरे हटना बुके नहीं है। ट्रेन नंबर 7002 हुसैन सागर एक्सप्रेस फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद इज रेडी टू लीव फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2. मुंबई से हैदराबाद जाने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर
जीवन के सफर में किसको कब कौन कहाँ मिल जाता है, इस बात का तो सबसे बड़ा साक्षी रेलवे स्टेशन है। पल भर में गाड़ी निकल जाती है और सिर्फ यादें रह जाती हैं। सेम ओल्ड स्टोरी। हेलो ब्रदर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए। क्या हुआ प्रिया? क्या बात है? वो हाथी आया क्या? हाथी नहीं जी, भूत है। भूत? भूत नहीं, राक्षस है। राक्षस? हाँ जी, वो कुछ प्रिया, अजीब क्या सा था वो? नहीं, मत जाइए। वाह! अरे, अपना बेटा है, शैतान कहीं का। मम्मी डर गई। मुझे डराता है, तुझे तो। मम्मी साहब, मम्मी फिर से डर गई। थैंक यू। मैं सच में बहुत खुश हूँ। खुशी के मारे पानी की तरह मेरा मन भी नाच रहा है। सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। मैं हमेशा से ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती थी, पर न जाने क्यों मुझे हमेशा एक डर सा लगा रहता है। मेरे पिताजी की छाया हमारे बेटे पर कभी ना आए। हम तीनों हमेशा ऐसे ही रहें।